तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जहां हमारे देश में आज 75 से 80% हिंदू आबादी है और 20 से 25% मुस्लिम आबादी है, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर ये बोलना पड़े कि अगर बंटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब कि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वैसे तो ये नारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था, क्योंकि जिस तरह से यूपी में और बाकी पूरे देश में आजकल जिस तरह की घटनाएं हो रही है, शायद उन्हीं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने हिंदुओं को एक संदेश देते हुए कहा हो कि आप लोग जातिवाद में न बंटे और एक होकर रहें। वैसे पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही ये मुद्दा ज्यादा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि बाकी दुनिया में तो हिंदू आबादी बहुत ही कम है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, जो घटकर आज 1 या 2% ही रह गई हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वहां भी विभाजन के समय 20 से 22% हिंदू थे, जो आज 6 या 7% हिंदू है। और हमारे देश में भी जो मुस्लिम आबादी जिस रेशो से बढ़ रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू घटकर बिल्कुल थोड़े से रह जाएंगे। वैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमारे देश में आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है और इसकी एक बार 1947 में हमें सजा मिल भी चुकी है। और इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट करने का काम करती है हमारी राजनीतिक पार्टियां, और जब जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तब इस मुद्दे को और ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के पूरा पैसा निकाल के बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे। जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। भाई आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे लोगों के बीच में ये धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है और बीजेपी हिंदू या आरएसएस की पार्टी है। आजादी से पहले एक मुस्लिम लीग पार्टी होती थी जो अब पाकिस्तान में चली गई है। उस समय ये धारणा थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी है और कांग्रेस हिंदू की पार्टी है, जो आज चेंज हो गई है। वहीं मुंबई के एक उर्दू अखबार ने भी अपने अखबार में ये प्रकाशित किया और दावा किया है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। मेरी खबर पक्की है और उसकी तस्दीक जो है नदीम जावेद जी ने कर दी है, जो लीड कर रहे थे डेलीगेशन को, उन्होंने कर दी। आज मैंने वो भी छाप दी। अब इससे बड़ा सबूत तो कुछ हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस माइनॉरिटी या मुस्लिम समुदाय का पक्ष ज्यादा लेते हैं, उनके लिए विशेष काम करते हैं। वहीं पे बीजेपी कहने के लिए तो सम्मान अधिकार की बात करती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस जो एक हिंदू संगठन है का भरपूर समर्थन करती है। और आज ही नहीं, काफी दिनों से हमारे देश में ऐसे माहौल चल रहा है कि जैसे कोई भी मुद्दा हो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे वो जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो उसके ऊपर राजनीति की जाती है। उदाहरण के तौर पे यूपी के बहराइच क्षेत्र में हाल ही में जो घटना हुई है उसको ले लीजिए, जहां नवरात्र पूजन के दौरान हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा पे पथराव हुआ। वैसे तो हमारे देश में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पे पथराव होना आम बात है, लेकिन अभी इस मामले की जांच चल रही है और काफी तथ्य सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से पहले विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक डीजे पे सॉन्ग चलाए गए। वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्री प्लान साजिश है। लेकिन जो भी हो, इस घटना में एक हिंदू लड़के राम प्रकाश मिश्रा की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। और विशेष बात यह भी है कि जब उस लड़के की मृत्यु हुई तब विपक्ष के किसी बड़े नेता का कोई खास बयान नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया और अपराधियों को पकड़ लिया तो उस समय विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने बयान करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ा है वो तरीका गलत है। गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई। यानी आप एक बात सोच के देखिए कि पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और मुठभेड़ के दौरान अगर पुलिस ऑफिसर घायल हो जाता है या पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाता है तो उस केस में हमारे देश के शायद ही कोई नेता बयान करे। लेकिन अगर अपराधियों को मार दिया जाता है, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है या उनको गोली भी लग जाती है तो उसके लिए आधा देश खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों? दूसरी तरफ मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कानून इतना सख्त नहीं है और यही कारण है कि अपराधी अपराध करते हुए नहीं हिचकिचाता। मान लीजिए किसी अपराधी
ने रेप किया हो और उसके बाद में उस लड़की की बर्बरता से मृत्यु कर दी हो, तो भी उस अपराधी को फांसी की सजा नहीं होगी। दूसरी तरफ उसी अपराधी ने दोबारा से रेप कर दिया हो और दोबारा से किसी लड़की को मार दिया हो, तो भी उसको फांसी की सजा नहीं होगी। अगर किसी अपराधी ने 4-5 कत्ल कर दिए हो और उसके बाद में भी वो लगातार हर किसी को कत्ल कर रहा हो, मार रहा हो, तो भी उसको फांसी की सजा नहीं होती। अब यहाँ पे सोच के देखिए कि पहली बात तो कोई अपराधी अपराध करता है वो पकड़ा नहीं जाता, उसके बाद उसका अपराध साबित करने में कई साल लग जाते हैं। उसी बीच कई राजनीतिक पार्टियां भी आ जाती है उसका समर्थन करने के लिए, उसको बचाने के लिए। और अगर गलती से साबित हो भी जाए कि इसने अपराध किया है तो उसको इतनी कड़ी सजा नहीं मिल पाती। यानी एक तरफ तो जो पीड़ित परिवार होता है उसकी जान चली गई और दूसरी तरफ जो अपराधी होता है उसको सजा भी इतनी सख्त नहीं मिलती। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों केस हैं हमारे देश में। अब हम एक दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने अपने एक दुश्मन आतंकी संगठन के एक मुख्य आतंकी हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, लेकिन उसका दर्द हमारे देश के भी बहुत सारे लोगों को हुआ। जब हमास के मुसलमानों ने इजराइल के नागरिकों के साथ बर्बरता की, तब हमारे देश के किसी मुस्लिम समाज के किसी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एक आतंकी मारा गया, तब हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग उठ खड़े हुए। आखिर क्या नाता है उनका हसन नसरुल्लाह से? सिर्फ इतना ही कनेक्शन माना जा सकता है कि वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है और हमारे देश में भी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही उसका रोष प्रकट किया है। और यहाँ तक बोला है कि उसको आतंकवादी ना बोला जाए, वो शहीद है, हम उसके साथ हैं और उसके लिए जान भी दे सकते हैं। और मैं उन लोगों से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आप उसके साथ हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी ईरान जाए और वहां जाके उनका साथ दें। आज भी हमारे देश में बहुत सारे पड़ोसी देश हमारे देश में घुसकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेशी, आसपास के पड़ोसी देश हमारे देश में इलीगल तरीके से आकर रह रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए शायद एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। शाहीन बाग के रहने वाले हैं। यहाँ पे ज्यादातर संख्या जो है यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका क्या कहना चाहेंगे? बंगाल मतलब अगर कोई बंगाली बोलता है इसका मतलब ये थोड़ी कि बांग्लादेश से ही होगा। तो क्या बात है? आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने? बांग्लादेश से हैं आप लोग? कहाँ से आए? कौन से देश से आए? बांग्लादेश से। कैसे आए? हिंदी कम पूछी था। मतलब इंग्लिश आती है? कैसे आए आप? माल्टा एम्बेसी। तारों के नीचे से आए, फ्लाइट से आए? फ्लाइट से या पानी से आए? हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं। कितने दिन हो गए हिंदुस्तान में? 8 भैया आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। कितने दिन हो गए हिंदुस्तान में? एक महीने। 1 महीना हो गया। कैसे आए थे हिंदुस्तान? इंडिया एम्बेसी पास करने के लिए। माल्टा एम्बेसी। मतलब आपको यहाँ सरकार, केजरीवाल की सरकार फ्री राशन पानी देती है? वो जिससे आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सी? और खास बात यह है कि हमारी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट करती है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। जनसांख्यिकी असंतुलन मेरी नजर में हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। कहने को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र, बॉर्डर मुस्लिम होते जा रहे हैं। और उनको बहुत ही आसानी से हमारे देश में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि मिल जाता है। और सबसे पहले बनता है वोटर ID कार्ड। और आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी कई बार लगाए गए हैं और इस बारे में अलग अलग कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई घटना में एक लड़के ने वीडियो बनाने के चक्कर में पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जब उसने अपनी गलती मानी तो कोर्ट ने उसको एक अजीब सी सजा सुना दी है। सजा में जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको अपने स्थानीय पुलिस थाने में जाके तिरंगे के सामने खड़े होके भारत माता की जय करते हुए 21 सलामी देनी होगी, महीने में 2 बार। और सवाल फिर भी वही है, हमारे देश में हमारे बीच में ही एक अलग सोच के लोग क्यों रहते हैं? एक सवाल हमने पूछा, 4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? हमने सच में लगाए हैं, फिर जाके लगाओगे। और इन सभी मुद्दों के अगर हम कारण ढूंढने चलें तो सरकार यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो एक बड़ा कारण है ही है, जो अपने वोट बैंक के लिए ये सभी मुद्दों को भड़काती है, इनको हवा देती है। दूसरा बड़ा कारण हमारी संस्कृति भी है जो हमसे लगातार नष्ट होती जा रही है। पश्चिमी सभ्यता के चलते हम अपने संस्कार भूल रहे हैं और बड़ी चालाकी से हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। आज हमारे देश में धर्म परिवर्तन के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले बहुत सामने आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे। अभी आपने बोला कि हमको नॉलेज नहीं अपने रिलीजन के बारे में, दैट इज ट्रू, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें नॉलेज नहीं देते हैं।
हाँ बोल रहे हैं वो कि गीता रामायण टीवी पर आती है, पर बैठकर देखता कौन है, हमें पढ़ाता कौन है। ये लोग पढ़ते हैं अपना इस्लाम में कुरान और पता नहीं क्या क्या चीजें इनकी बुक्स होती हैं, इनको बचपन से पढ़ाया जाता है, वो तरीके सिखाए जाते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स ना इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर पर इतना मतलब एम्फेसाइज करते हैं, और हमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिले, सेंट वाले स्कूल्स में पढ़े, कैथोलिक स्कूल्स में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको ये नहीं सिखाते। यही गलती है कि अब जब हम बड़े हो जाते हैं हमें कोई भी गुमराह कर देता है, कोई भी बोल देता है हमसे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो राम ने ऐसे बोला है, तुम्हारे यहाँ तो कृष्ण ने ऐसे बोला है, तो हमें क्यों नहीं बताया जाता? नहीं बताएंगे तो हम तो फिर डाइवर्ट हो जाएंगे ना, कोई भी हमें बहला लेगा। जहां हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपने सर कटा लिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आज हम सब कुछ भूल के हम खुद ये सवाल कर रहे हैं कि राम मंदिर आखिर हमें क्या देगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राम मंदिर भी हमारे देश में लंबे समय से चला आ रहा एक मुद्दा था, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दीवार बन के खड़ा था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फैसला आया और इस मुद्दे को निपटाया गया, फिर भी इसके ऊपर राजनीति हो रही है। कुछ मीडिया और लोगों के द्वारा बड़े शातिर तरीके से भड़काया जा रहा है, और हमारे हिंदू ही हमारे हिंदुओं से सवाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल होना चाहिए था वहाँ पे, मंदिर की जगह हॉस्पिटल होता तो हम लोग जितने भी लोग मतलब बेरोजगार लोग, जैसे किसी का तबीयत खराब होता है तो सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, तो इलाज होता। जहाँ पे मंदिर बना है, ठीक है, वहाँ पे अगर सुनिए एक मिनट, जैसे कि हॉस्पिटल और स्कूल सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की जगह भी बन सकते थे, बाकी देश में जगह नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से भड़काऊ बातें पूछी जाती है कि आप स्कूल जाना पसंद करोगे या मंदिर जाना पसंद करोगे, आपको मंदिर चाहिए या स्कूल, आपको रोजगार मंदिर देगा या स्कूल, जबकि किसी ने उनसे ये नहीं पूछा आप स्कूल के साथ साथ मंदिर भी जाना पसंद करोगे या नहीं। किसी ने ये बात कही कि सारा दिन मंदिर में जाना होता है, या 2 मिनट 5 मिनट मंदिर जाने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसका देश उसका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहाँ लिखा हुआ है। और किसी ने ये बात कही कि रोजाना मंदिर जाना होता है। मंदिर एक श्रद्धा का प्रतीक है, बच्चे स्कूल से आकर भी मंदिर में जा सकते हैं, बच्चे हफ्ते में एक बार भी मंदिर जा सकते हैं, बच्चे महीने में भी एक बार मंदिर जाके आ सकते हैं। लेकिन इस बात को इस तरह से नहीं दिखाया जाता। और रही बात स्कूल और हॉस्पिटल की, आज वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि वहां पे स्कूल बनने चाहिए, वहां पे हॉस्पिटल बनने चाहिए। लेकिन हम क्यों भूल रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था है। क्या किसी को पता है कि राम मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने लगातार कोर्ट में लड़ाइयां की है। 25-25 वकील इस बात के लिए खड़े किए कि राम मंदिर ना बन पाए। इसी कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करे थे, 24 वकील। और आज भी जब ये सबको पता चल गया है कि राहुल गांधी जी ने साफ साफ अपनी एक बैठक में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर के फैसले को वापस ले लेंगे। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक, अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। यानी अगर आप गहराई से सोच के देखेंगे तो कोई एक पार्टी नहीं है जो हिंदू मुस्लिम के विवाद को बढ़ावा देती है। ये हमेशा से चलता आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम शासकों की मज़ारें बनी हुई है जहाँ पे हिंदू भी चादर चढ़ाने के लिए जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ये मज़ार किस मुगल शासक की है और उसने हिंदुओं पे कितने जुल्म किए थे। बहुत सारे लोग जानना भी नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ शिरडी के साईं बाबा, जो एक भगवान के रूप में हम सभी के घरों में बैठे हैं, उनके भी मुस्लिम समुदाय से आने का दावा किया जा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये आप लोग सोचिए। एक व्यक्ति जिसने रानी झांसी के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक विद्रोही की भूमिका निभाई, यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ काम किया, वो बाद में किस तरीके से साईं बाबा बन गया, जिसका असली नाम चांद मियां वल्द बहरुद्दीन था, उसने किस तरीके से पूरी इस्लामिक प्रैक्टिस को शिरडी के अंदर जाके फैलाया और हिंदू सनातन जो परंपराएं थी उनका विरोध किया, किस तरीके से शिरडी में मौजूद मारुति मंदिर को मस्जिद बनाया, ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया, एकादशी के दिन खेलकर को जबरदस्ती मांस खिलाया, गंगा यमुना का अपमान किया, तमाम हिंदू विरोधी मान्यताओं को बढ़ावा दिया और सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य किया और इस्लाम का जिसने प्रचार किया, आज वह व्यक्ति भगवान बनके किस तरह, बहुत बड़ी बात कही जा रही है, किस तरह भगवान बनके षड्यंत्र के तौर पे हमारे मंदिरों में पहुंच गया। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय तक में एफिडेविट के रूप में कही है।
और कुल मिला के मुझे एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान है जिसे पूरी दुनिया ने नकार दिया हो, पूरी दुनिया में वो आतंक फैलाता हो, पूरी दुनिया में वो भगोड़ा साबित कर दिया गया हो, फिर भी हमारे देश में उसके समर्थक जरूर मिल जाएंगे आपको। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें समय रहते ही चीजों को सीखना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। और शायद इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बोलने की जरूरत पड़ गई कि हमें बंटना नहीं चाहिए, हमें एक होकर रहना चाहिए। अगर हम बंटेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बांटने वाले खुशियां मनाएंगे, महफिल सजाएंगे। जय हिंद, जय भारत।